फ्रेंड्स, आज हम लोग पुनः कारक प्रकरण जो अशुद्धि परिमार्जन और अनुवाद की दृष्टि से, कारक और विभक्ति का सम्यक ज्ञान की दृष्टि से टीजीटी संस्कृत और हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्व रखता है, उस पर चर्चा करेंगे। कुछ अग्रिम सत्र में कुछ और 20 प्रश्नों के साथ। अब जैसे आया कि संस्कृते कारकाणि भवन्ति, संस्कृते कारकाणि भवन्ति, तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 6 कारक। इसलिए उचित ऑप्शन होगा षठ। क्या होगा? कौन सा होगा? षठ। उचित ऑप्शन होगा षठ। उसके बाद 42 नंबर के प्रश्न में देखते हैं हम लोग कि मार्गे मृगः अधिशेते रेखांकित पते शुद्धता कार्या। तो इसमें मार्गे मृगः अधिशेते 4 ऑप्शन है, मार्गस्य, मार्गम, मार्गेण और मार्गाय। अब इन 4 ऑप्शंस में आप ध्यान से देखें कि जो रेखांकित अंश है प्रश्न में, वह शब्द है मार्गे। तो मार्गे शब्द जो है वो यहाँ पर उचित नहीं है, क्योंकि एक पाणिनीय सूत्र लिखा है कि अधिसींग स्थासाम कर्म। अधि उपसर्ग हो और उसके बाद सी धातु, अस्था धातु, सी माने सोना, अस्था माने ठहरना बैठना, और आस धातु भी बैठने के अर्थ में आती। ये 3 धातुएं हों तो, और उनसे पहले अधि उपसर्ग हो, शी स्था और आस धातु से पहले अधि उपसर्ग हो, तो जो आधार है, जो अधिकरण है, उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कर्म कारक का प्रयोग होता है। तो द्वितीया विभक्ति के लिए उचित क्या है? मार्गम। इसलिए उचित ऑप्शन होगा मार्गम। उसके बाद हम लोग 43 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, परितः योगे विभक्ति स्यात्। तो जैसा कि कल भी देखा था आप लोगों ने कि अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि। इस सूत्र से जहां भी परिता आता है वहां द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए इस दृष्टि से उचित ऑप्शन होगा द्वितीया, यानी सी। कौन सा होगा? सी ऑप्शन, द्वितीया। इसके बाद 44 प्रश्न में खाली जगह भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। अब अहम आया, रिक्त स्थान आया, सह गच्छामि तो सह आ गया। सह साकम समम सार्धम भी अपयोगे तृतीया होता है। मतलब सहयुक्ते प्रधाने सूत्र से सह साकम सार्धम समम योगे तृतीया। तो यहाँ पर तृतीया में पिता, पितृ शब्द का जो तृतीया एक वचन है वो है पितृण। इसलिए उचित ऑप्शन होगा ए। कौन सा होगा? ए। ए ऑप्शन उचित होगा। उसके बाद 45 नंबर में आप देखें, जगतः कर्ता परमेश्वरः। जगत का कर्ता परमेश्वर है। पूछ रहा है कि अत्र सूत्रम किम। तो यहाँ पर जब सूत्र पूछ रहा कौन सा, तो आप देखें कर्तृ कर्मणोः कृति कर्त कर्णयोः तृतीया भुवः प्रभवः और अपवर्गे तृतीया। अब जगत शब्द जो है उसमें देखना है पहले आपको, जगत का तो संबंधनी षष्ठी विभक्ति का कर्ता परमेश्वर है। तो जो कृति माने जिसके द्वारा कुछ किया करा जाता है, रचना की जाती है, उसका
जो विभक्ति है उसमें षष्ठी, तो कर्तृकर्मण्यो कृति, जगता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी हुआ है, जगत का कर्ता। तो कर्तृ माने कर्ता के कर्म के द्वारा जो कृति होती है उसमें षष्ठी का प्रयोग होता है और कर्त कर्मणों कृति से होता है। इसलिए 45 नंबर प्रश्न का उचित ऑप्शन होगा ए। कौन सा होगा? ए। इसके बाद 45 नंबर पे आया रुच्यर्थानाम धातुनाम योगे किम कारकम। इसमें जो रुच्यर्थानाम धातु रुचि अर्थ रखने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, रुचि तो है ही है और उसके समानार्थी या पर्याय जो धातुएं हैं उनमें भी कौन सा कारक होता है? तो चतुर्थी अर्थात संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक होता है। इसलिए समुचित ऑप्शन होगा आपका संप्रदानम यानी बी। कौन सा होगा? बी। बी ऑप्शन होगा। उसके बाद अत्र कः धातु द्विकर्मकः नास्ति। तो देखिए जो 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं उनमें दुह याच पच नी ही कृस वस वहाम सास जी मत मुस और प्रेक्ष और 16 धातुओं में क्री नहीं आती। नी आ गया, जो भी है ची ब्रू सास जी मत मुसमुसाम, नी ही कृस वहाम, तो बाकी सब आ गए लेकिन क्री धातु नहीं आई। तो इसलिए उचित ऑप्शन होगा सी। कौन सा होगा? सी। इसके बाद प्रश्न संख्या 48 में देखें कि अहम गुरुम सह गच्छामि। तो सह शब्द आ गया है, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर सा के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है संयुक्ते प्रधाने से। तो उस सूत्र को ध्यान में रखते हुए उसमें तृतीया विभक्ति का विधान है, इसलिए गुरु का तृतीया होता है गुरुणा। गुरुणा समुचित ऑप्शन होगा। उसके बाद आता है कि द्विकर्मका कति धातवा। तो द्विकर्मक जो धातुएं होती हैं अर्थात पाणिनि ने सूत्र लिखा अकथितम च, और अकथितम च में बताया अनुक्त जो कर्म है तो उसमें 16 धातुएं होती हैं। कितनी धातुएं होती हैं? 16 धातुएं। तो 16 धातुओं की दृष्टि से इसमें सी ऑप्शन समुचित है, करेक्ट है। कौन सा? सी। इसलिए यहां पर उत्तर होगा सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 50वें प्रश्न में। प्रश्न संख्या 50 में हरि और हरि के बाद रिक्त स्थान है और फिर है अधिवसति। अब इसमें आप देखें कि वैकुंठेन, वैकुंठाय, वैकुंठम, वैकुंठस्य 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आदि आ गया। अब ऐसी स्थिति में आदि उपसर्ग के बाद अगर वस, अब उपान्वंध्याङ्ग, एक सूत्र है उपान्वंध्याङ्ग वसाः, उप अनु आधि आंग यानी आ, ये उपसर्ग आए उसके बाद वस धातु आए तो उसमें सदैव किस विभक्ति का प्रयोग होता है? आप लोग जान लें, उसमें सदैव द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एक पाणिनि का सूत्र है उपानंध्यांग वसाः, इसलिए इसका उचित ऑप्शन होगा द्वितीय यानी वैकुंठम। कौन सा होगा? वैकुंठम। उसके बाद आया हा कृष्ण, कृष्णा भक्ताय। अब इसमें प्रश्न संख्या 51 को देखें। इसमें कहता है कि जो हा शब्द आया है और उसके बाद भक्त शब्द में चतुर्थी का आया है, जबकि नियम है अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि।
अविता, परिता, समया, निकषा, हा शब्द, प्रति, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए भक्तम में द्वितीया है, इसलिए उचित ऑप्शन होगा बी। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। बी ऑप्शन को चुनेंगे। उसके बाद चत्वारि वर्षाणि वेदम पठामि अत्र किम सूत्रम पूछा। 4 वर्ष वेद पढ़ता हूं। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो है कोई भी चीज चाहे समयवाचक हो या मार्गवाचक हो, और उसमें अब कार्य चल रहा है, अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ है, तो कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। और अगर कह दिया जाए कि 4 वर्ष में वेद पढ़ लिया, समाप्त हो गया, तो फल मिल गया, तो अपवर्गे तृतीया होता है, और काम जारी है, तो कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। इसलिए इसका उचित ऑप्शन होगा सी। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। एनांग विकारा से उदाहरण अस्ति। अब चूंकि शरीर के जिस अंग में विकार होता, कोई कमी होती है, तो उसका उदाहरण जो होता है वो पादेन खंजा, पादस्य खंजा, पादाय खंजा, पादात खंजा। तो एनांग विकारा तृतीया विभक्ति का विधान करता है, तो पाद का बालक की तरह रूप चलेगा, तो पादेन खंजा है, यानी ए। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला आता है अपवर्गे का विभक्ति। 54, प्रश्न संख्या 54 देखें। अपवर्गे का विभक्ति। अपवर्ग अभी हमने बताया था, अपवर्ग का मतलब है कि कोई भी चीज कोई समय में पूरी हो जाए, तो जब उसका फल मिल जाता है, तो उसमें तृतीया का ऊपर सूत्र भी है, प्रश्न संख्या 52 में अपवर्गे तृतीया, उसी तरह अपवर्गे का विभक्ति, तो तृतीया उसमें लिखा ही है, वैसे भी समझ जाओगे। तो अपवर्गे तृतीया यानी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति? तृतीया। उसके बाद आया मम रोचते मोदकम अत्र रेखांकित पदे शुद्ध किम। तो देखिए, अभी रुच्यर्थानाम प्रियमाणा की चर्चा हो चुकी है। तो रुचि अर्थ रखने वाली जितनी भी धातुएं हैं, रुचि और उसके समानार्थी जो धातुएं हैं, उनमें जिनमें रुचि रखी जाती है, मतलब जो जिसमें रुचि रखता है, या जो चीज जिसको रुचिकर लगती है, जिसको रुचिकर लगेगी, उसमें सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसलिए इसका उचित ऑप्शन ये अस्मद का रूप है, तो उसका चतुर्थी एक वचन में मह्यम। कौन सा? मह्यम। इसलिए इसका होगा मह्यम, यानी बी ऑप्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 असूय धातु योगी का विभक्ति। अब एक सूत्र है, पाणिनि ने लिखा, क्रोध द्रोह ईर्ष्य असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। तो असूय शब्द माने किसी में दोष ढूंढना, इस धातु का प्रयोग दूसरों में गलती दोष ढूंढना, उसके लिए आता है। तो चतुर्थी आता है, चाहे क्रोध हो, चाहे द्रोह हो, ईर्ष्या हो, असूया हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए उचित ऑप्शन होगा डी। कौन सा? डी ऑप्शन उचित होगा। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 57 में स्वधा योगी विभक्ति होत। कल भी चर्चा की थी कि अभी जो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वलम मसाट योगाच, तो उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए इसका उचित ऑप्शन होगा चतुर्थी, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद चौरम विभेम। अब चोर से डरता है। अब से में वैसे तो विभक्ति की दृष्टि से आया तो 2 विभक्ति अलाउ हैं, एक तृतीया एक पंचमी, लेकिन तृतीया में से द्वारा के लिए आता है, और यहाँ पे आया डरने में। तो एक सूत्र बनाया पाणिनि ने, भीत्रार्थानाम भय हेतु, जहाँ भी यानी डरना, और त्रा माने रक्षा करना, यानी
त्रायते, किसी से। तो भी डरने के अर्थ में और त्राण त्राण के अर्थ में, रक्षा के अर्थ में, इन दो धातुओं के योग में जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की बात की जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है अपादान कारक का। इसलिए उचित ऑप्शन होगा चौराद, पंचमी यानी बी। फिर आया प्राणाद वायुर्जायत अत्र किम सूत्रम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कह रहा है, बहुत सुंदर बात कह रहा है, कहता है कि प्राणाद वायुर्जायत अत्र किम, प्राण से वायु उत्पन्न हुई, प्राणाद वायुर अजायत। तो जो चीज उत्पन्न होती है उसमें जनि कर्तु प्रकृति और भुआ प्रभुवाद, लेकिन भुआ प्रभुआ में होना केवल होता है, जनि कर्तु नहीं होता, उत्पत्ति की बात नहीं होती। तो उत्पत्ति के लिए समुचित ऑप्शन है जनि कर्तु प्रकृति, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 ध्यान से देखें। लोभात क्रोधा प्रभवति। अब प्रभव यानी होना, लोभ से क्रोध होता है, उत्पन्न होना अर्थ आया, लेकिन जन कर्तु प्रकृति में आया कि वो उसका जनक है, यानी वो उसी से पैदा होता, तब जन कर्तु प्रकृति आया। लोभ से क्रोध, यानी लोभ से क्रोध का जन्म तो होता है, लेकिन वो लोभ से क्रोध का, लोभ ही क्रोध का कारण बन जाता है। ये बात है भुआ प्रभुआ में। तो इसलिए यहाँ पर भुआ प्रभुआ सूत्र का विधान होगा और उसमें पंचमी का प्रयोग होता है, इसीलिए लोभात में पंचमी का प्रयोग किया गया है। इसलिए ऑप्शन होगा इसका उचित ए। आज 20 प्रश्नों का हल हम लोगों ने किया। अग्रिम सत्र में 20 और प्रश्न किए जाएंगे। ये क्रम जारी रहेगा। समुचित और सम्यक रूपेण कारक प्रकरण भवद्भि पूर्ण रूपेण सम्यक ज्ञानम संपन्नम कृतम एवं विधम अभ्यासेन त्वया या भवद्भि सम्यक रूपेण ज्ञानम अर्जितम। धन्यवाद। रेखा हो गया। ये नहीं है।